अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो चार्ली ऑप्शन होगा। बाय टेकिंग द एवरेज सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो इसके अंदर लास्ट 4 डिजिट्स होंगे, पहले 3 ज़ीरो लेफ़्ट साइड वाले सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, तो 4 आंसर आएगा, यानी चार्ली ऑप्शन। एट वट एंगल 2 कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर बी इक्वल, तो 2 कंपोनेंट्स यहाँ पे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के जिक्र नहीं किया गया, वैसे कंपोनेंट्स का कहा गया है, तो वो 0 एंगल पे बराबर होंगे। हाउ मैनी मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स कैन बी गिव 0 रिजल्टेंट। 0 एक स्केलर क्वांटिटी है, उसका रिजल्टेंट जो है वो नहीं आ सकता वेक्टर सम का आंसर 0, तो सम कैन नॉट 0 जो है ये आंसर आएगा। एन ऑब्जेक्ट है मोमेंटम, किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम उस वक्त होगा जब वो मोशन की हालत में होगा, तो पहले पांचों का आंसर जो है वो चार्ली ऑप्शन आना था। क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक जो आंसर हैं वो बीटा ऑप्शन आएंगे। एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद सम स्पीड स्टॉप, जब स्टॉप कर जाएगा बॉडी तो उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, तो हम कहेंगे नॉन ज़ीरो एंड नेगेटिव, तो बीटा ऑप्शन बनेगा। वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये में पॉजिटिव और नेगेटिव आएगा, चूँकि फ्रिक्शन की वजह से जो वर्क डन होता है वो नेगेटिव भी पॉसिबल है और पॉजिटिव भी पॉसिबल है, तो हम में पॉजिटिव और नेगेटिव, आपकी बुक में सिर्फ नेगेटिव वाला केस डिस्कस है, पॉजिटिव वाला नहीं है, अदरवाइज़ फ्रिक्शन की वजह से पॉजिटिव वर्क भी पॉसिबल। अब बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगी तो एक्सेलरेशन 0, टॉर्क जो है एंगुलर एक्सेलरेशन 0, तो टॉर्क 0 होगा, बीटा ऑप्शन करेक्ट होगा। स्पीड ऑफ द रिंग एट द बॉटम, इसका फॉर्मूला GH स्क्वायर रूट है, 10 × 10 का स्क्वायर रूट, ये 10 आंसर जो है वो इसका करेक्ट आएगा, बीटा ऑप्शन। फॉग ड्रॉपलेट फॉल फ्रॉम सर्टन हाइट, इट्स टर्मिनल वेलोसिटी रिमेन सेम, जब क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी होती है, ऑलवेज सेम। अ मैस स्प्रिंग सिस्टम स्टार्ट्स ऑसिलेशन फ्रॉम द एक्सट्रीम पोजीशन, इट्स डिस्प्लेसमेंट इज, जब डिस्प्लेसमेंट 2a कहा गया है तो वो या तो टाइम t/2 पर होगा या फिर टाइम 3t/2 पर होगा, तो 11 क्वेश्चन का आंसर ए आएगा। अब 11 से 15 तक तमाम क्वेश्चन के आंसर ये आएंगे। इन सिंपल हार्मोनिक मोशन काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग कंप्लीट ऑसिलेशन, जब कंप्लीट ऑसिलेशन की बात की जा रही है तो काइनेटिक एनर्जी रिमेंस कांस्टेंट होगी, तो अल्फा ऑप्शन बनेगा। एस्ट्रोनॉट्स टॉक यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बिकॉज साउंड, एस्ट्रोनॉट्स खला में होते हैं, वहाँ पे स्पेस में साउंड वेव्स जो है वो ट्रैवल नहीं कर सकती, कैन नॉट ट्रैवल इन स्पेस वाला ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट होगा, अल्फा ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पेशल टाइप ऑफ इंटरफेरेंस, तो डाइफ्रैक्शन इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ इंटरफेरेंस। उसके बाद टेलीस्कोप इज़ यूज टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, टेलीस्कोप दूर पड़े हुए ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए इस्तेमाल होती है। क्वेश्चन नंबर 16 और 17 अब लास्ट पे हैं, तो इनका ऑप्शन चार्ली जो है वो करेक्ट होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेम ड्यूरिंग कोलिजन गैस मॉलिक्यूल्स, तो मोमेंटम जो है वो सेम नहीं रहेगा ड्यूरिंग कोलिजन में, स्पीड और काइनेटिक एनर्जी जो है वो सेम रहती है, मोमेंटम चेंज हो जाता है। वर्किंग ऑफ डिवाइस इज़ इंडिपेंडेंट टू, केल्विन स्केल की वर्किंग जो है वो इंडिपेंडेंट टू वर्किंग सब्सटेंस जो है वो आ जाएगी। बाकी जो इसके शॉर्ट क्वेश्चंस है ऑलमोस्ट एक्सरसाइज के हैं, बल्कि सारे ही शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज से हैं, और इसके अलावा जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपके वो उनमें से एक एग्जांपल है क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट, बाकी जो है वो तमाम के तमाम न्यूमेरिकल्स हैं। थैंक यू वेरी मच।